Hello students, we studied nutrition in plants. We see the alimentary canal or food pipe in the human digestive system, and now how digestion in grass-eating animals takes place. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Even when they are not eating, but they eat, the movement of their mouth continuously going on in grass-eating animals. Actually, they quickly swallow the grass. क्या होता है? ये जो बफेलोज, काउस, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये ग्रास को क्विकली swallow करते हैं एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक, एंड उस पार्ट को स्टमक में स्टोर करके रखते हैं. This is called rumen. Some animals quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here, the food gets partially digested. Rumen में food partially digest होता है, मतलब आधा ही digest होता है, and this partially digested food is called curd. But later the curd returns to the mouth in small lumps. बाद में क्या होता है? वो क्या करते हैं? बैठे बैठे जो खाना होता है उसको माउथ में रिटर्न लेते हैं लम्स के द्वारा, एंड द एनिमल च्यूज इट, एंड द एनिमल च्यूज दिस फूड. दिस whole process is known as rumination, and the animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Grass में cellulose ये main part होता है और वो एक type का carbohydrate है. In ruminants like cattle, deer, bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. बैक्टीरिया उसको हेल्प करते हैं कैटल्स और डियर में उस सेल्यूलोज को डाइजेशन करने के लिए. मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. जो अदर एनिमल्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. So far you have learned about animals which possess the digestive system. हमने animals का स्टडी किया जिसमें digestive system होती है. But there are many small organisms और ऐसे बहुत सारे other organisms से जो साइज में very tiny small होते हैं, which do not have a mouth, जिसको माउथ नहीं होता खाने के लिए, and a digestive system, वो खाना खाया हुआ खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम भी नहीं होती. दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? ऐसे एनिमल्स कैसे उस फूड को डाइजेस्ट करते होंगे? इन द सेक्शन नेक्स्ट यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. नाउ feeding and digestion in amoeba. We see the small organism amoeba, how it digests their food. Amoeba actually a microscopic single cell organism. It is found in pond water. Amoeba has a cell membrane around a dense nucleus. उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस, डेंस न्यूक्लियस होता है, मतलब जो इजीली हमें नजर आता है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. बबल, यू नो बबल, सो दिस बबल लाइक वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अमीबा इन इट्स साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बबल लाइक जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज द शेप एंड पोजिशन. It pushes out one or more finger-like projections. वो क्या करता है? एक या एक से ज़्यादा finger-like projections वो बाहर निकालता है खाने के लिए. And these finger-like projections are called pseudopodia. Finger-like projections are called pseudopodia, or it is known as false feet. झूठ के फीट होते हैं, मतलब जो सिर्फ कुछ ही समय के लिए वो बाहर निकलता है फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. वो कुछ माइक्रोस्कोपिक उस स्मॉल
ऑर्गेनिजम्स को वो खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको पता चलता है कि उसके आजू बाजू में कुछ फूड है, ऐसा सेंस अगर उसको होता है, फिर पुशेस आउट सूडोपोडिया, उसी समय वो सूडोपोडिया को बाहर निकालता है अराउंड द फूड पार्टिकल, उस फूड पार्टिकल को पूरा कवर करता है एंड एनगल्फ्स इट, एंड उसको निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड बैक्टीरियल, और उसको उसकी बॉडी में जो फूड बैक्टीरियल होता है उसमें वो ट्रैप कर लेता है उस फूड को। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द फूड बैक्टीरियल, उस फूड बैक्टीरियल में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं अमीबा द्वारा। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक्स इट डाउन, दे एक्ट ऑन द फूड, वो सिक्रीशन फूड पे एक्ट करता है एंड उस फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। Gradually, the digested food is absorbed, or slowly this digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth. और जो absorb किए हुए substance होते हैं वो अमीबा अपनी growth के लिए, maintenance के लिए उसका इस्तेमाल करता है, यूज करता है। The undigested residue of the food, और जो undigested part होता है food का, is expelled outside, उसको body के बाहर छोड़ता है by the bacteria. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. We studied in the human digestive system, then ruminants, and in the tiny organisms like amoeba. This is the basic process of digestion and release the energy to the various functions. In a later chapter, next chapter में you will learn about the transport of food. हमें फूड एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाया जाता है, एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमें स्टडी करना है नेक्स्ट चैप्टर में। इसी चैप्टर में इतना ही हमें स्टडी करना था, उतना स्टडी हमने कर लिया। आपको बाद में अमीबा की फिगर ड्रॉ करनी है एंड इस लेसन का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व करना है। इसके मैंने फोटोकॉपीज आपको साथ में भेज रहा हूँ, उस फोटोकॉपीज मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं भी देने वाला हूँ फोटो द्वारा, वो भी आप अपने नोटबुक में लिखिए एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके उसके फोटोकॉपीज ग्रुप पे भेजो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।